नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं प्रमुख खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या। जी हाँ, परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और कई बार स्टूडेंट इन्हें नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड ट्रिक नहीं होती है। आज का ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि किसी भी परीक्षा में यदि प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आप डंके की चोट पर करके आओगे। तो चलिए चलते हैं स्लाइड के ऊपर। दोस्तों, बाएं तरफ आपके लिखा है खेल और दाएं तरफ आपके लिखा है खिलाड़ियों की संख्या, यानी कि इधर खेल लिखा है कौन कौन से खेल हैं और उनमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ये दाएं तरफ लिखा है। तो सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है वो है कबड्डी। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं? कबड्डियों में खिलाड़ियों की संख्या 7 है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं? 7 है। तो कैसे तैयार करेंगे? बहुत सिंपल है दोस्तों। कबड्डी है ना, तो कबड्डी कैसे खेलते हैं? कबड्डी हमेशा साथ में खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं कबड्डी। तो 7 यानी 7, सिंपल है। इस ट्रिक से आपको तैयार हो जाएगा, 7 खेलते हैं, ठीक है। तो 7 यानी कि 7, ये ट्रिक हो गई। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों कैरम। और कैरम को सभी जानते हैं कि 1 या 2 लोग ही खेलते हैं सामने सामने से, ठीक है। तो बस कैरम को इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग भी आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा, कई सारी मूवीज में देखा होगा बॉक्सिंग का। अगर नहीं भी देखा है तो एक बार इंटरनेट पर आप देख लें। तो बॉक्सिंग 1 to 1 हमेशा होती है, तो इससे आपको ये इजिली तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है? क्रिकेट। अब देखिए, क्रिकेट सभी को पता है 11 इसमें प्लेयर होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों में ही 11-11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। हॉकी इंडिया का जो हमारे क्या है, इंडिया का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, हॉकी। तो ये हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और क्रिकेट भी राष्ट्रीय खेल जैसा ही है, मतलब राष्ट्रीय खेल तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसको भी लोग बहुत हद तक पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो समझ लीजिए इसमें भी 11 हैं, तो हॉकी में भी 11 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। और दोस्तों फुटबॉल, तो फुटबॉल में भी 11 होते हैं, यानी कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी तीनों में ही 11 होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रहेगी। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है? खो खो। और खो खो में कितने खिलाड़ी हैं? 9 खिलाड़ी हैं। कैसे तैयार होगा दोस्तों? खो खो, जब कोई आदमी खोंकता है तो वो बिल्कुल झुक जाता है। कैसे? बिल्कुल ऐसे। ये सपोज कोई आदमी है तो ये ऐसे यहाँ अपना हाथ लगा के खोक रहा है, बिल्कुल 9 जैसा। ये जैसे ऐसे समझो कोई इंसान यहाँ से खांसी कर रहा है, खो खो। तो ये खो खो से आपको ये 9 नंबर याद रहेगा कि यानी कोई व्यक्ति है जब खोंकता है या खांसी करता है तो वो झुकता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक 9 का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बॉडी में, उसके जो कर्व फॉर्म होता है वो 9 का फॉर्म होता है। तो ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है? बेस बॉल, ठीक है, बेस बॉल। अब इसमें सिंपल है दोस्तों, बेस बॉल। तो यहाँ पर क्या करा है? बेस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? बाल। तो दोस्तों जिस आदमी का, जो आदमी बैल्ड होगा, ठीक है, बैल्ड यानी गंजा, उसका कैसे रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही चिकना चिकना। सर उसका कैसा रहेगा? चिकना, बिल्कुल। तो ये भी क्या हो गया? 9 जैसा ही हो गया। तो ये ट्रिक भी आपको हमेशा याद रहेगी, यानी बेस बैल्ड। बेस बॉल को आप बेस बॉल बैल्ड याद रखना, बेस बैल्ड, यानी कि जिसका जो बेस है वो बैल्ड है, यानी गंजा है। तो गंजा किसका है? 9 का ही है। और आप अगर 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर देखेंगे तो उनमें किसी का भी इस टाइप से स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होता है, सिर्फ 9 का ही होता है। तो इससे आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों स्नूकर। स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते हैं? स्नूकर में 1 खिलाड़ी होता है। स्नूकर दोस्तों होता है बिलियर्ड्स, मतलब ये जो एक अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि जिसमें जो बड़े अमीर लोग होते हैं वो एक गेंद को एक बोर्ड के ऊपर छेद में डालते हैं, कई सारे बॉल्स को मारते हैं एक लंबी सी छड़ी से। तो आप देखो ये छड़ी कैसा है? छड़ी एक स्ट्रक्चर है 1 का, ठीक है। ये जो छड़ी होती है ये स्ट्रक्चर है 1 का। आप लोगों को एक मूवी याद होगी, तिरंगा। तिरंगा में जहाँ पे नाना पाटेकर की जो मीटिंग होती है, सबसे पहली मीटिंग नाना पाटेकर और राजकुमार की, तो वो सबसे पहली मीटिंग स्नूकर खेलते ही होती है। राजकुमार उस समय स्नूकर खेल रहे होते हैं। तो बस इससे आपको ये याद रहेगा, ठीक है, कि उसमें जो स्टिक होती है वो 1 का स्ट्रक्चर ही फॉर्म करती है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्या दोस्तों? पोलो, ठीक है। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। पोलो से दोस्तों क्या याद आया आपको? पोलो से आपको याद आया होगा पोल। जी हाँ, पोल यानी कि खंभा। और जो खंभा होता है उस पे कितने तार होते हैं? उसमें जनरली 4 तार होते हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ऐसे आपने देखा होगा, आप अपने घर के सामने भी जाके देख सकते हैं, जो खंभा होगा उस पर जनरली 4 तार ही होते हैं, 4 वायर होते हैं, ठीक है।
तो इससे आपको याद रहेगा कि जो पोल है उस पर कितने 4 तार हैं, तो यहाँ पे पोलो है, तो पोलो में भी 4 खिलाड़ी हैं। ठीक है, कितने खिलाड़ी हैं? 4 खिलाड़ी हैं। इससे आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों शतरंज, और शतरंज हमेशा 1 to 1 ही खेला जाता है। आपने कई सारे गेम्स में जहाँ पे शतरंज हो रहा होगा देखा होगा। भारत के जो बहुत माने जाने प्लेयर हैं विश्वनाथन आनंद, वो शतरंज के खिलाड़ी हैं, और आपने देखा है वो आके जब भी जीतते हैं तो लोग हम कहते हैं कि शतरंज में विश्वनाथन आनंद ने जीत दर्ज की। तो एक तरीके से वो जीत उनकी अकेले की होती है, यानी 1 to 1 गेम होता है। तो इसमें भी शतरंज में भी खिलाड़ी कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अगला, क्या? जिम्नास्टिक। और जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक में टोटल 8 होते हैं। कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है दोस्तों। जिम्नास्टिक में आपको जिम पकड़ना है। ठीक है, जिम। और जिम जब कोई करता है तो वो क्या बनाता है? वो क्या बनाना चाहता है? सिंपल है, वो डोले शोले बनाना चाहता है, ऐसे। ठीक है, ये डोले शोले बना लिया। तो ये जो डोले शोले बना, इसमें ये जो डोले हैं ये कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है? ये बिल्कुल 8 का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। यही तो हुआ ना, जब उसने डोले शोले बनाए जिम करके, यहाँ पे आया जिम, तो जिम किया यानी जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक में फिर कितने खिलाड़ी हुए? टोटल 8 हुए, क्योंकि जिम करने गया तो उसने डोले बनाए, और डोले का जो स्ट्रक्चर है हमारे हाथों में वो 8 का स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों? बैडमिंटन। और ये ऐसा गेम है लगभग सभी ने खेला होगा, तो इसमें 1 या 2 प्लेयर। ठीक है, तो ये आपको इसमें आपको कोई ट्रिक देने की जरूरत मैं नहीं समझता। नेक्स्ट लेते हैं अगला, क्या? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में दोस्तों कितने प्लेयर हैं? बास्केटबॉल में टोटल 5 प्लेयर हैं, 5। ठीक है, बास्केटबॉल को आप ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों कि एक ये बास्केट है। ठीक है, ये एक बास्केट